हेलो तो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। तो जी यहाँ हम आ गए थे आज बकरा मंडी और गाय मंडी, क्योंकि हमने सोचा कि चलो जानवर ख़रीद ही लेते हैं। अगर सौदा बन गया तो ख़रीद लेंगे, अगर नहीं बना तो जाहिर सी बात है नहीं ख़रीदेंगे। तो यहाँ मुझे फिर ये वाली गाय बहुत पसंद आई थी, लेकिन बच्चों ने कहा नहीं हमें बकरा लेना है, दुम्बा लेना है। तो चलो हम एक गाय कर लेंगे, दो दुम्बे कर लेंगे, ऐसी क्या बात है। तो अब जाहिर सी बात है हमारी ख्वाहिश है कि हम करें तो फिर हम करेंगे लाजमी तौर पे। तो इसकी कीमत हमें मेरे ख्याल से सिर्फ 5-6 हज़ार रुपये लगी थी। तो फिर हम पीछे हट गए। फ़िलहाल तो हमने नहीं ख़रीदा, बस चॉइस करके हम घर को चले गए थे। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं नहीं छोड़ दें, हम पाकिस्तान में तो ऐसे भी करते हैं, तो फिर हम अब यहाँ पर कैसे करें। यहाँ पर तो अलाउ भी नहीं है, हम किस तरह कटिंग करेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर अलाउ है, पर इस तरह अलाउ नहीं है जिस तरह आप जानवर लेकर और काटें ज़िबा करें, और इस तरह अलाउ नहीं है। लेकिन आप पैसे देकर, जो कसाई होते हैं वहाँ पर आप पैसे देकर शॉप्स के अंदर, और आप अपनी कुर्बानी का जानवर हलाल ज़िबा करके वहीं से गोश्त उठाकर साफ़ सुथरा कटिंग शुदा अपने घर पे लेकर आते हैं। तो ये तो मेरा एक मजाक था कि मैं जानवर बाय करने के लिए बकरा मंडी आई हूँ। लेकिन ये क्योंकि हमारे गांव का एक मंज़र है, जो हमारे घर के बिल्कुल बैक साइड पर एक एरिया है जहां हम वॉक के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ऊपर क्या ये मंज़र है, जो यहाँ पर मतलब स्विस में जो विलाज में रहते हैं यानी गांव में रहते हैं, तो उनके यही मज़े होते हैं कि उनको नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलती है। और मेरे इर्द गिर्द इसी तरह का मंज़र है। एक तरफ मेरे फॉरेस्ट है, गांव है, दूसरी तरफ मेरे समंदर है यानी कि दरिया है, लाख है। तो खूब से खूब तर हम इंजॉय करते हैं इस नेचुरल ब्यूटी को। हालांकि हम रहते तो फ्लैट में हैं, लेकिन वो गांव है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये मैं अब यहाँ गैलरी में खड़ी हूँ, तो मेरे बैक साइड पे ये सारा पीछे आ रही है ना। देखो ये कितनी खूबसूरत जगह है, और यहाँ पर ये सारे नीचे जो है ना अंगूर के बाग लगे हुए हैं, ये सारे के सारे। ये है स्विट्ज़रलैंड, और हमारे घर के ये पीछे का एरिया है, यहाँ पर हम अक्सर आते हैं और वॉक के लिए। और ये सामने सारा लेक है, दरिया है। और हमने क्योंकि आपको दिखाया यहाँ पर जो है ना बहुत सारे जानवर भी थे, गाय, दुम्बे। और ये कितना प्यारा है व्यू, यहाँ से चेक करें। सारे अंगूर के बाग हैं, सारे के सारे अंगूर के बाग हैं। और नीचे वो रोड नज़र आ रहा है, और यहीं पर वो बैक साइड पे जो है ना छोटा सा एयरपोर्ट है, यानी कि वो जो ट्रेनिंग का है, जहाँ पर जो है ना ट्रेनिंग देते हैं, ये वो एयरपोर्ट है। और इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत सामने लेक साइड है। और ये देखें, यहाँ हमारे बच्चों का स्कूल भी है, लेकिन इस तरफ है, इस तरफ नहीं है, इस तरफ बच्चों का स्कूल है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक रास्ता निकाला हुआ है जो नीचे बागों की तरफ जाता है। और यहाँ आग जलाया जाता है, जब गर्मी होती है तो आग जलाई जाती है। सामने वो फार्म है, फार्म एरिया है। और ये मुझे तो यहाँ पर खड़े होने में भी डर लग रहा है। ये देखें, सारे ही अंगूरों के बाग हैं। कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है स्विट्ज़रलैंड। और ये सारे जो जितने भी ग्रीन नज़र आ रहे हैं आपको, इस तरह के अंगूरों के बाग हैं सारे के सारे। क्योंकि ये हमारे जो सिटी है इसके अंदर, न्यूशतल के अंदर अंगूरों का मेला भी लगता है। तो जब ये इसे काटते हैं तो बहुत बड़ा मेला लगता है, और वो मेले की फिर मैं वीडियो लगाऊंगी।
बताऊंगी कि किस तरह का मेला होता है। और ये सामने ये लेक है जहाँ हम जाते हैं, समंदर दरिया, और सारे ये घर वर एरिया। वो सामने जो टनल है वहाँ से हमारी गाड़ी जाती है जब भी हमें जाना होता है, और यहाँ से ट्राम भी गुजरते हैं सामने से। बाकी ये खूबसूरत सा, इतना खूबसूरत सा मंज़र, ये पहाड़ सामने बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये फार्म है, और वो गाय जो मैंने दिखाई है आप लोगों को, तो बहुत ही ज़्यादा, इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत स्विट्ज़रलैंड। तो हम निकले थोड़ा वॉक करने, मैंने सोचा ये वीडियो शेयर करूं आप लोगों के साथ कि कितनी खूबसूरत जगह है ये। और वो सामने जो वॉक कर रहे हैं भाई, नज़र आ रहा होगा, वहाँ से हम अक्सर वॉक करते हैं। तो ये बूढ़ा और बूढ़ी अंकल और जो लेडी हैं इनके साथ तो ये फार्म को देखते हैं। तो हमने इनसे परमिशन ली है कि हम थोड़ी सी वीडियो बनाएं, तो इन्होंने कहा ओके बना ले यहाँ पर, वरना इनकी ये प्राइवेट जगह है। मैक्सी बोल सा तो हमने इनसे परमिशन ली थी, तो तभी हम यहाँ पर आए और हमने ये वीडियो बनाई है इनका, जहाँ ये गाय वगैरह रखते हैं रात में। और इनका फार्म है, देख सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पर आने की परमिशन नहीं होती क्योंकि ये प्राइवेट जगह है। कितने गुस्से में अंकल, कितने गुस्से में, कैसे देख रहे गुस्से में, गुस्से में। तो ये है स्विस की खूबसूरती और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, देख सकते हैं आप। एक तरफ हमने आपको खूबसूरत स्विस काव दिखाई और दूसरी तरफ ये प्यारे से दुम्बे, ढेरों ढेर, बहुत सारे दुम्बे। ये इतनी बड़ी जगह है, इतनी बड़ी जगह है कि मैं आपको नहीं बता सकती। अक्सर मैं साइकिलिंग के लिए आती हूँ अपने बच्चों के साथ, तो हम लोग वॉक के लिए आते हैं क्योंकि बिल्कुल घर के बैक साइड पर बहुत बड़ी जगह है। एक्चुअली ये जगह है ट्रेनिंग की, बहुत हसास इलाका है ये। अगर ये हमारे पाकिस्तान में होता तो शायद हम यहाँ एंट्री भी नहीं मार सकते थे, क्योंकि ये फ़ौज की जगह है और यहाँ पर ये ट्रेनिंग करते हैं। तो यहाँ की भी मैं मुकम्मल वीडियो लगा लूँगी, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर ये किस तरह से ट्रेनिंग करते हैं। और यहाँ पर ये कदीम ज़माने के लोग रहने वाले जो हैं, जिनके अपने फार्म हैं, वो अपने जानवर भी इनको अलाउ है कि वो रखें यहाँ पर अपनी, जिस तरह से वो रह रहे हैं, नेचुरल तरीके से वो रह रहे हैं अपने, जिस तरह पुराने दौर से रह रहे हैं। तो यहाँ पर में जिन हस्बैंड और वाइफ थे या 2 वर्कर्स थे जो काफ़ी एजिड थे, उनसे मुलाकात हुई थी, जिनसे मैंने परमिशन ली, उनसे मैंने बात की। तो वो बता रहे थे 10 साल से तो हम यहाँ काम कर रहे हैं। हाँ, वो वर्कर ही थे। तो उनके प्राइवेट एरिया में मैं चली गई थी और मैंने वहाँ पर वीडियो वगैरह थोड़ी सी ली थी, तो लेकिन उन्होंने कोई ऐसा इशू नहीं बनाया, बस कहा कि ये प्राइवेट है। मैंने कहा ओ आई एम सो सॉरी, वैसे मैं एंटर हो चुकी हूँ, क्या मैं वीडियो बना सकती हूँ? तो फिर उन्होंने मुझे परमिशन दे दी थी, नॉर्मली वो नहीं देते हैं। तो ये यहाँ पर आप देखें कि खुले जानवर करके छोड़ देते हैं, बस एक तरफ वायर लगाई हुई है जिसमें करंट है ताकि कोई जानवरों को नुकसान ना पहुंचाए, कोई हाथ ना लगाए। नॉर्मली यहाँ चोरियों वाला सिस्टम तो है नहीं, लेकिन फिर भी जानवर बाहर ना आ जाएं, तो इस तरह ये छोटी बारीक तारें जो लगी हुई हैं, लाइट सा करंट है ताकि इसे कोई टच ना करे, जानवरों को नुकसान ना पहुंचाए या जानवर बाहर ना आए।
तो ये अंदर ही रहते हैं और ये आराम से घूमते फिरते। बहुत 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 ज़्यादा जानवर थे, मैं बता नहीं सकती, बेहिसाब जानवर यहाँ पर होते हैं। और एक मंजर एक टाइम ऐसे आता है कि ये इनको फिर जैसे ये वायर खोलते हैं और कि यानी कि अब शाम हो गई है और आप अभी एंटर हो जाओ अपने यानी कि वो जो हाउस होता है उसके अंदर चले जाओ, तो ये इतना शोर होती है इन गायों की, इन दुम्बों की, ये चिल्ला चिल्ला के दौड़ दौड़ के, और इनके साथ कुत्ते भी होते हैं। और ये जब जाते हैं बच्चों समेत भाग रहे होते हैं और इतना मज़ा आ रहा होता है इनको देखने का कि जिसकी हद ही नहीं है। अच्छा जी, मैं गई थी तो मैं काफ़ी वेट कर रही थी, लेकिन वेदर अच्छा था तो इन्होंने इनको अंदर नहीं किया, इन्होंने इनको रहने दिया कि ये यहाँ पे इंजॉय करें, क्योंकि यहाँ वेदर बहुत ऑलवेज ख़राब रहता है। जब वेदर अच्छा होता है तो ये खुला छोड़ देते हैं जानवरों को, ताकि जानवर भी खाएं पिएँ घूमें फिरें और इंजॉय करें। और हरियाली तो इतनी है कि आप खुद देख सकते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है जानवरों को भी और क्या चाहिए। ये एक तरफ ये सारे खुले मैदान में जानवर रखे हुए हैं और दूसरी तरफ इस तरफ जो है ना इनकी ट्रेनिंग हो रही होती है। और ट्रेनिंग की काफ़ी बड़ी जगह है, बहुत बड़ी जगह है। और अब फिर हम यहीं पर आते हैं अपने साइकिलिंग के लिए। और यहाँ पे इनके घर भी मतलब जिस तरह के हमारे वहाँ पर है, तो इस तरह इनके भी घर वगैरह भी बने, हॉस्टल्स भी बने हुए हैं और इनकी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। और कुछ एरिया ऐसा है कि बिल्कुल इन्होंने यहाँ पर इनकी गाड़ियाँ और इनके हॉस्टल वगैरह है तो उसको थोड़ा सा उन्होंने बैरियर लगाया हुआ है, बाकी ट्रेनिंग एरिया खुला हुआ है। अक्सर हमारे बच्चे भी जाकर वहाँ पर थोड़ी सी ट्रेनिंग कर ही लेते हैं, तो उस पर कोई वो नहीं है कि आप नहीं कर सकते या क्या। और बच्चों को तो खैर कोई भी कुछ नहीं कहता, और यहाँ पे हर बच्चे के ऊपर है कि फ़र्ज़ है एक तरीके से कि आप फ़ौज में हिस्सा लें। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप लें या ना लें, क्योंकि यहाँ हमारे एरिया से तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे एरिया में जिस तरह के पाकिस्तान में कह लें कि जो इस तरह के एरिया होते हैं वहाँ पे कोई अलाउ नहीं होता, लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ ऐसा ही एरिया है। मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर ये ऐसा ही एरिया है। करीब करीब सारा का सारा यहाँ हॉस्टल्स हैं, इनके रहने की जगहें हैं और यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं। तो ये सारा सिस्टम है, लेकिन हमारा अलाव है, हम जाते हैं, हम वॉक करते हैं, हम साइकिलिंग करते हैं और ये नेचुरल ब्यूटी देखते हैं। फिर यहाँ पर चेरीज़ वगैरह लगी हुई हैं, पेड़ है ना बड़े बड़े, आपको नज़र आ रहा होगा कुछ, और थोड़े से फल वगैरह लगे हैं, तो मैं अक्सर वो भी जाकर वहाँ से तोड़ लेती हूँ। तो वहीं पर वो तो गिरते नॉर्मली ये लोग नहीं यूज़ करते हैं, इस तरह के फल फ्रूट अगर लगे हों, ये जो बागों के होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो बस कहीं लग गए तो लग गए, तो फिर ये तो हाथ ही नहीं लगाते, लेकिन हम ले लेते हैं। तो यहाँ मैं फिर खेलती रही। मुझे एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान में थी और जब मैं पाकिस्तान से निकल रही थी तो उस दौरान मेरे साथ भी इसी तरह की एक बड़ी सी बकरी थी और एक छोटी सी थी। तो मेरे बच्चे और मैं उनको बहुत 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 प्यार से हमने उनसे रखा हुआ था, जब तो मेरे बच्चे छोटे भी थे। लेकिन वो दोनों हम कभी भी नहीं बोल पाएंगे, वो हमसे इतने अटैच थे कि मेरे हस्बैंड दूर से जब आते थे ना तो उनको पता चल जाता था कि जैसे वो मेरे बच्चे भाग रहे होते थे कि पापा आ गए, तो ये उसके पीछे उससे तेज़ भागते थे, क्योंकि इनको भी लगता था कि जैसे हमारे लिए भी खाना आया है, क्योंकि वो खाना लेकर आते थे अक्सर इनके लिए। तो वो ऐसी दौड़ लगाते थे, मेरे बच्चों से ज़्यादा आगे ये और वो पीछे मेरे बच्चे, और ये दौड़ लगा रहे होते थे। तो जिस वक्त मैं निकल के यहाँ आ रही थी तो मैंने कहा जाए रे अभी क्या करना है। मेरी पड़ोसन के साथ भी बहुत सारी बकरियाँ थी, तो उसे भी ये बहुत पसंद थी, क्योंकि हमने इतने प्यार से रखा था, अच्छी खासी सेहतमंद थी। तो और उसने मुझे कहा ये मुझे ही आप बेचना, क्योंकि ये मैं लूँगी। अच्छा, मेरी बेटी के साथ मैंने उनको कहा कि ले जाओ उनके घर पे, आंटी के घर पे उनको दिखाओ, वो केरी के ज़रा ले आओ। मेरी बेटी छोटी ही थी, वो हाथ से पकड़ के रस्से से उसे ले गई। वो थोड़ी देर के लिए मेरी बेटी वहीं पर थी, फिर उसने उसे कहा बेटा आप इसे यहाँ छोड़ कर आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ।
तो मैं देखती हूँ ये इसका क्या रिएक्शन होता है। मेरी बेटी वहाँ से बाहर निकली तो बकरी ने दुनिया ज़मीन आसमान एक कर दी। चिल्ला 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 के उसकी हालत ख़राब हो गई थी। फौरी तौर पे वो जो मेरी पड़ोसन थी वो उस बकरी को लेकर और मेरे घर पर आई। उसने कहा इसका दिल फट जाएगा, इसे कुछ हो जाएगा तो तुम्हारी बेटी के बगैर रहता ही नहीं है, और मैं इसे कैसे रखूं, क्योंकि वो थी भी बीमार थी उस वक्त, यानी उसके यहाँ बेबीज होने वाले थे। तो बहुत मुझे इसका दुख है कि हम यहाँ आए तो पता नहीं उसके कितने बच्चे हुए होंगे, क्या हुआ होगा। फिर उस औरत ने मुझे कहा कि मैं तो इसे नहीं रख सकती क्योंकि ये तुम्हारे बच्चों से इतनी अटैच है कि वो 5 मिनट के लिए बच्चे निकल के गए तो इसने एक हंगामा मचाया, ये जैसे अपने आप को भी मार डालेगी, यहाँ टकरे वहाँ टकरे। तो जानवरों की आपसे इतनी अटैचमेंट होती है अगर आप उनको प्यार से रखें तो।